मैं भी शरीर छोड़कर चल रही हूँ। क्योंकि सबरी इतनी महान बन गई थी, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की क्षमता आ गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारे पास तुम इस योग्य हो, जब इच्छा कहे तब अपने शरीर को छोड़ सकती हो। लेकिन अभी तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता है। भगवान आएंगे। कौन आएंगे? भगवान आएंगे तुमसे मिलने के। सबरी ने गुरु के वचन को याद करके, विश्वास करके, मजबूती से प्रभु की इंतजार में अपने सुमिरन ध्यान में लगी रही, भजन में लगी रही, प्रभु का इंतजार करती। लोग कहते थे देखो भगवान आएंगे, इसके लिए लोग मजाक बनाते थे। क्या बनाते थे? मजाक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया वाले किसी विधि से चैन से रहने नहीं देंगे। उल्टे चलो तो चैन से नहीं, और सही चलो तो चैन से। ये दुनिया का नियम बंधु। क्योंकि दुनिया वाले कहते ये रीति है जगत की, सच्चे को झूठ माने, भगवान को छोड़ हरदम, माया को सत्य जाने। आसपास जो लोग रहा करते थे, सबरी कहती थी कि मेरे गुरु महाराज जी बोले हैं कि भगवान आएंगे तेरे पास। लोग और हंसते थे, टाके लगाते थे, मजाक बनाते थे, देखो भगवान आएंगे इससे, हैं? इसके पास भगवान आएंगे, इससे मिलने के लिए भगवान। लेकिन सबरी ने अपने विश्वास को नहीं कम किया। लोगों के ठहाके में सभी मजाक बनाते थे ज्यादातर लोग, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं। 100% विश्वास था। 1% भी कभी विचार नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है ना आवे। असमंजस की स्थिति पूरा पक्का था। 100% मजबूत थी, पूर्ण भरोसा। और वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई, शरीर जर्जर हो गया। अब लोग कहने लगे कि आ गए भगवान। नहीं समझ लोग क्या कहने लगे कि आ गए भगवान। मजाक जो भी उधर से गुजरता मजाक बनाते थे। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है। खाली प्रेमी मनुमस यह सलाह सच्ची है। सच्चे प्रेमी मनुमस समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। भूल होने न पाए सजग रहना। भूल होने न पाए जीवन न जाए। सजग रहना व्यर्थ जीवन न जाए। सजग रहना व्यर्थ जीवन न जाए। सजग रहना व्यर्थ जीवन न जाए। फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में। फिसल जाना न कभी सुखों के फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में। फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। त्याग दो
जो कि चाह सच्ची, लगन सच्ची होनी चाहिए, विश्वास सच्ची होनी चाहिए। सबरी को गुरु के वचन पर विश्वास था, मजबूती थी। पार्वती की जब परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि आए, तमाम प्रकार की परीक्षाएं ले रहे हैं, तो पार्वती ने एक बात कहा कि मैं अपने गुरु नारद का उपदेश नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान शंकर खुद आकर सैकड़ों बार कहें, मना करें। जिनके लिए तपस्या कर रही हैं, जिनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही हैं, करे वो आकर सैकड़ों बार कहने लगे, लेकिन मैं गुरु के वचन को छोड़ूंगी नहीं। रामायण में लिखा गया कि तजौ न नारद कर उपदेशु, अब आप कहीं सत बार महेशु। मैं गुरु नारद के उपदेश को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे भगवान शंकर खुद आकर सैकड़ों बार मना रोके। क्यों? कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धितेहि। वो कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसे कि गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, सपने और सुगम न सुख सिद्धितेहि, उसे स्वप्न में भी शांति और उद्धार की कल्पना हो सकती नहीं। तो सबरी को इतना विश्वास था, मजबूती थी, जर्जर अवस्था आ गई थी, लेकिन विश्वास को छोड़ा नहीं। उसके मन में विचार नहीं आया कहीं ऐसा ना हो मेरी मौत हो जाए और भगवान ना आए। उसे पक्का था कि आएंगे ही। अपने भजन सुमिरन ध्यान सेवा सत्संग में लगी थी, मजबूत थी, और जब विश्वास होता है तो भगवान आए, भगवान राम उसके यहाँ पधारते हैं। धन्य हो गई, मगन हो गई, कृतार्थ हो गई। आज उसके पूरे जन्म की तपस्या का फल प्राप्त हो, जीवन की तपस्या की कीमत मिल गई। भाव विह्वल है, होश नहीं है, अकल नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं। उसे स्तुति नहीं करना आता, वंदना नहीं करना आता, प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन भगवान ये सब नहीं देते। क्या देखते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननी हारा। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आपकी स्तुति पूजा आरती वंदना कैसे करो, कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अवधम जाति मैं जड़मति भारी। कि हे प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं, किस विधि से करूं। अधम जात, मैं अधम जाति। ध्यान देना, कर्म ही मनुष्य को अच्छा और बुरा बनाते हैं, जाति से कोई फर्क पड़ता नहीं। जड़मति भारी, अपने आप को जड़मति कह रही है, मूर्ख बुद्धि कह रही है, होशियार नहीं। जबकि उसके पास 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है। उस सबरी के पास पूर्ण भक्ति, भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। सकल प्रकार भगत दृढ़, कि भगवान राम ने कहा कि हे सबरी तेरे पास सब प्रकार की भक्ति मौजूद है। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तेरे पास तो सब भक्ति परिपूर्ण है, और जिसके पास सब प्रकार की भक्ति मौजूद है वो कह रही अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं अधम जाति की हूँ, जड़मत की हूँ, मेरी बुद्धि मूर्ख बुद्धि है, मेरी अकल सही काम करती नहीं। कि अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमो मैं मति मंद अघारी। अधम से भी अधम हो, जो संसार में अधम है, क्योंकि भक्त अपने आप को छोटा ही समझता है। क्या समझता है? छोटा। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा होए सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए। इतनी ऊंची भक्ति की तपस्या है उस सबरी की, और जो क्या कह रही है, अधम ते अधम अधम अति, मैं अधम से भी अधम हूं,
पाप नहीं हूं। भगवान राम कहते हैं कि मैं ये सब देखता ही नहीं, मेरी दृष्टि इन सब पर पड़ती कि कहा